Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students, how are you beta? Hope you will be fine. Today date is 17 and day is Monday. Okay beta, today our topic is difference among microcomputer, mini computer and mainframe computer and applications of computers in education. In our previous lecture we have discussed desktop computer और लैपटॉप कंप्यूटर. होपफुली बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप लोगों ने उसको मेमोराइज़ किया होगा और बेटा जो मैंने आप लोगों को काम कहा था वो आपने परफॉर्म किया होगा. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर. आज के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पहले जो डिस्कस किया था माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, हम इन तीनों का डिफरेंस देखेंगे और उसके बाद बेटा हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन में कंप्यूटर का क्या रोल है, कंप्यूटर की एप्लीकेशंस कैसे यूज़ होती हैं, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ओके बेटा, फर्स्ट हमारे पास है डिफरेंस अमंग माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर. First is microcomputer. Its speed is less than mini and mainframe computers. बेटा मैंने आपको बताया था कि माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे पास होते हैं ये एक सिंगल पर्सन के लिए यूज़ होते हैं, जिसको हम लोग अपने जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. तो इनकी स्पीड जो होती है बेटा वो मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है. मिनी कंप्यूटर इट्स स्पीड इज़ मोर देन माइक्रो कंप्यूटर एंड लेस देन मेन फ्रेम कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर जो होते हैं बेटा इनकी स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर से तो कम होती है, बट माइक्रो कंप्यूटर जो सिंगल पर्सन के लिए होता है उससे इनकी स्पीड ज़्यादा होती है. और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है बेटा इट्स स्पीड इज़ मोर देन माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर. इनकी स्पीड जो है वो माइक्रो और मिनी कंप्यूटर दोनों से ज़्यादा होती है. तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है वो कौन से हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर. उसके बाद बेटा हमारे पास मिनी कंप्यूटर है और लास्ट में हमारे पास जो आते हैं वो हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर कैन नॉर्मली बी यूज बाय वन यूज़र एट अ टाइम. माइक्रो कंप्यूटर को बेटा एट अ टाइम एक यूज़र यूज़ कर सकता है. मिनी कंप्यूटर जो होते हैं इट कैन सर्व सेवरल हंड्रेड यूज़र्स एट अ टाइम. इसको बहुत ज़्यादा यूज़र एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, एट अ टाइम इस पर काम परफॉर्म कर सकते हैं. और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इट कैन सर्व सेवरल थाउजेंड यूज़र एट अ टाइम. और ये 1000 यूज़र्स को फैसिलिटी देता है कि वो सेम काम, सेम टास्क या उसके अलावा डिफरेंट टास्क एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं. माइक्रो कंप्यूटर इट्स साइज़ इज़ स्मॉल. माइक्रो कंप्यूटर का साइज़ जो होता है वो कम होता है. माइक्रो कंप्यूटर का साइज़ वो है बेटा जो आजकल हम लोग अपने घरों में, अपने स्कूल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, वो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर का साइज़ इतना है. और जो मिनी कंप्यूटर है इट्स साइज़ इज़ बिगर दैन माइक्रो कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर का साइज़ बेटा माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होता है, बट मेन फ्रेम कंप्यूटर से जो है वो कम होता है. और जो हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इनका साइज़, इट्स साइज़ इज़ बिगर दैन माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर्स. इसका साइज़ माइक्रो कंप्यूटर से भी और मिनी कंप्यूटर से भी दोनों से ज़्यादा होता है. इट्स प्राइस इज़ सेवरल हंड्रेड टू सेवरल $1000. जो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर की प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती. उसकी प्राइस बेटा इतनी होती है कि एक आम शख्स भी, आम पर्सन भी अपनी ज़रूरत के लिए उसको ख़रीद सकता है और उसको यूज़ कर सकता है, अपने काम उस पर परफॉर्म कर सकता है. जो बेटा मिनी कंप्यूटर है इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है, इसकी प्राइस थाउजेंड्स में होती है. तो फिर ये जो मिनी कंप्यूटर है ये बेसिकली एक सिंगल पर्सन, सिंगल यूज़र यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसके लिए बेटा ये कॉस्टली भी हो जाता है. और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसकी प्राइस बेटा माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर दोनों से ज़्यादा होती है. इसकी प्राइस सेवरल मिलियंस डॉलर्स होती है. तो हमारे पास जो सबसे चीपेस्ट है वो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर है. उसके बाद हमारे पास मिनी कंप्यूटर आते हैं और जो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं वो हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं. देखिएगा बेटा हमारे पास ये जो सबसे पहले है आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर है. उसके बाद हमारे पास मिनी कंप्यूटर है और मेन फ्रेम कंप्यूटर है. मैंने आपको बताया था मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर को बेटा हम लोग नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं. ये कंप्यूटर जो है ये
एज ए सर्वर यूज़ होते हैं और जो दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं इनके साथ अटैच्ड होते हैं, जो टर्मिनल्स होते हैं, ये उनको फैसिलिटेट करते हैं कि वो इनसे डाटा ले सकते हैं, प्रोसेसिंग करवा सकते हैं और ये एज आ सर्वर यूज़ हो रहे होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर इट इज़ यूज्ड एट होम, ऑफिसेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। माइक्रो कंप्यूटर को हम बेटा कॉमनली यूज़ करते हैं अपने घरों में, ऑफिसेज में यूज़ करते हैं, स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस में ये यूज़ होते हैं, लैब्स में यही माइक्रो कंप्यूटर ही हमारे पास होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मिनी कंप्यूटर है इट इज़ यूज फॉर स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस। ये ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा एट अ टाइम काम की ज़रूरत तो हमें होती है बट बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं होती। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है बेटा ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, जो मिनी कंप्यूटर है मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं जहाँ पे मतलब कि यूज़ होता भी है ज़्यादा और हमें बहुत ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट भी नहीं करना होता। बट जो हमारे पास अगर हमें ऐसी ज़रूरत हो जैसे बैंक वगैरह में होता है, हमारे तमाम कंप्यूटर्स को एट अ टाइम ही टास्क परफॉर्म करने होते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है हमारे पास। ये था बेटा हमारे पास तीनों कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर का डिफरेंस। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन। अब तो बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि एजुकेशन में हम कंप्यूटर को कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। आप लोगों को जैसे बताया कि कंप्यूटर ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है एजुकेशनल फील्ड में। हम लोग अपना कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए, कोई भी प्रेजेंटेशन के लिए, कोई भी अब आप लोग जो लेक्चर्स ले रहे हैं बेटा ये भी सारा कंप्यूटर्स पे ही हो रहा है। Computer is playing very important role in education field. The educational institute of primary to university level are using computers for various learning activities. बेटा प्राइमरी लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक बहुत सी लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। हम डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और बेटा आपने देखा होगा अगर हम कंप्यूटर पे इंटरनेट की हेल्प लें तो हमें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। लर्निंग एक्टिविटीज़ के साथ साथ बेटा जो काम हम पहले ज़माने में हम मैनुअली करते थे, मतलब कि हैंड रिटन करते थे, वो तमाम काम बेटा अब हमारा कंप्यूटर्स पे हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों को फी स्लिप मिलती है, आप लोगों के रिज़ल्ट शीट्स होती हैं, वो सारी आप लोगों की जो होती हैं वो कंप्यूटराइज्ड होती हैं। जबकि पहले ये काम जो होता था वो हैंड रिटन होता था, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता था और इससे टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होती थी। अब हमारे पास इवन के जो एडमिशन्स होते हैं, हमारे पास फॉर्म्स होते हैं, वो तमाम काम बेटा जो होता है वो हमारा एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग उसको कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। और वो बेटा ऐसे हम लोग उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको सेव करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमें अपना पहले काम डिलीट करना पड़ता है और फिर नेक्स्ट करना पड़ता है। हमारी स्टोरेज जितनी ज़्यादा होगी हम उतना ही अपने कंप्यूटर में डाटा को सेव करके रख सकते हैं। A large number of learning programs are available on every subject. जी बेटा आप लोगों ने देखा होगा नेट पे हमारे पास क्या होता है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये आपको कोई भी सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इवन कि आप टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ राइट करते हो तो आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन बेटा नज़र आ जाती है, मिलती है। आप उसको देख सकते हो, आप उसको समझ सकते हो, आप उनके प्रैक्टिकल्स को देख सकते हो। तो आपको बहुत हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऐसा नहीं है बेटा कि किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और किसी एक पर्सन की नहीं मिलती बल्कि डिफरेंट लोग होते हैं। आपको किसी एक की समझ नहीं आ रही है, आप दूसरे लेक्चर से समझ सकते हो। तो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। द ट्रेंड ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आर बिकमिंग पॉपुलर। आप लोगों ने बेटा अभी सुना होगा थोड़ा टाइम पहले तक कि हमारे जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स थे वो ऑनलाइन लेने का प्लान कर रहे थे। बट बेटा इससे पहले ही हमारे पास जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे हमारे पास GRE, मैट एंड सेट, ये जो हमारे पास एग्ज़ाम्स होते हैं ये बेटा ऑनलाइन कंडक्ट किए जाते हैं। ऑनलाइन कंडक्ट में क्या होता है, द क्वेश्चंस आर मार्क्ड बाय कंप्यूटर, इट मिनिमाइजेज द चांस ऑफ मिस्टेक्स। इसमें हमारे पास जो
जी बेटा, डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है, जो हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंस्टीट्यूट में आने की ज़रूरत नहीं होती। द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड द रीडिंग मटीरियल एंड द स्टूडेंट अटेंड्स virtual class. In virtual classroom, the teacher delivers lecture at his own workplace. The student can attend the lecture at home by connecting to a network. The student can also ask questions to the teacher. The answers are given to the students by email. ओके बेटा, ऑनलाइन लर्निंग का एक मेथड तो ये है जो हम लोग व्हाट्सएप पे आप लोगों को लेक्चर सेंड कर रहे हैं, ये भी हमारे पास ऑनलाइन लर्निंग में आ जाता है। इसके अलावा बेटा आप लोगों ने जूम वेबसाइट का सुना होगा, जो हमारे पास आपको पता है कॉलेज लेवल पर हमारे पास उसके ऊपर स्टूडेंट्स लेक्चर लेते हैं। उसमें क्या होता है बेटा, जो टीचर होता है वो भी एट अ टाइम ऑनलाइन होता है और जो स्टूडेंट होते हैं वो भी एक नेटवर्क होता है और वो भी एट अ टाइम ऑनलाइन होते हैं। अब उस दौरान क्या होता है, स्टूडेंट टीचर लेक्चर देते हैं, अगर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो उस दौरान क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और टीचर उनको आंसर उस टाइम पे आंसर दे सकता है और उसके अलावा वो ईमेल के थ्रू भी आंसर दे सकता है। तो ये हमारे पास सारे डिस्टेंस लर्निंग में आते हैं, ऑनलाइन लर्निंग में आते हैं, जिससे क्या होता है स्टूडेंट बहुत अच्छे से फैसिलिटेट हो सकते हैं। ये तो बेटा हमारा आज के लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंस देखा माइक्रो कंप्यूटर का, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर का, और उसके बाद हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन इसको डिस्कस किया। अच्छा बेटा, आप लोगों का टास्क ये है कि जो मैंने डिफरेंस आप लोगों को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो आप लोगों ने एक चार्ट बनाना है मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम कंप्यूटर का। उसके ऊपर आपने उन तीनों का डिफरेंस राइट करना है और आपने पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। और उसके साथ ही बेटा आप लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन जो मैंने आपसे डिस्कस की, इसके अलावा आप लोगों ने 5 एप्लीकेशंस राइट करनी है जो एजुकेशनल फील्ड में हम लोग यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का क्या यूज़ है, ठीक है। और आप लोगों ने बेटा मुझे चेक भी करवाना है अपना जो टास्क परफॉर्म करोगे आप। ओके बेटा, ग्रेड 9, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।